लेट्स माइक बयानबाजी। यह है लेट्स माइक बयानबाजी। आइए आपको सुनाते हैं आज के कुछ अहम बयान। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने नीट पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों को लेकर देशव्यापी आंदोलन का ऐलान किया है। इसकी शुरुआत 17 जून को राजस्थान के कोटा से होगी, जहां राहुल गांधी छात्रों के साथ सम्मेलन करेंगे। इस सम्मेलन में पेपर लीक और युवाओं से जुड़े मुद्दों पर राहुल गांधी स्टूडेंट से बात करेंगे। पार्टी के कार्यक्रम के अनुसार 10 जुलाई को प्रयागराज, 11 जुलाई को पटना और 14 जुलाई को दिल्ली में भी छात्र सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे, जिनमें युवाओं और शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। चलिए बयानबाजी में आगे बात करते हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ऑक्सीजोन में वृक्षारोपण अभियान में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के चुनाव आयोग पर उठाए गए सवालों को लेकर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जीतने पर चुनाव आयोग की तारीफ करती है, लेकिन हारने पर वोट चोरी के आरोप लगाने लगती है। उन्हें खुद नहीं पता होता है कि वे क्या बोल रहे हैं। तेलंगाना जीत जाए, केरला जीत जाए, उनकी जीत, जब हार जाए तो वोट चोरी हो गया। ये अब देश का नौजवान, देश की जनता नहीं विश्वास करने वाली है। इनके राज्य में ये खुद नहीं एहसास हो रहा है कि वो क्या बोलते हैं। मोदी आज पूरे दुनिया में भारत के ताकत को एहसास कराया। चलिए बयानबाजी में आगे बात करते हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तेलंगाना में वायु सेना अकादमी की कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड को संबोधित करते हुए कहा कि आधुनिक युद्ध का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। आज के युद्धों में रडार, सैटेलाइट, ड्रोन, सेंसर और रोबोटिक्स जैसी तकनीकों का इस्तेमाल हो रहा है। दुश्मन साइबर और तकनीकी माध्यमों से ट्रैफिक सिस्टम और सीसीटीवी नेटवर्क को भी निशाना बना सकते हैं। इसलिए नई पीढ़ी के सैन्य अधिकारियों को भविष्य की युद्ध तकनीकों और रणनीतियों को समझकर हर चुनौती के लिए तैयार रहना होगा। साथियों, अब तो ऐसे सिनेरियो भी सामने आ रहे हैं जहां पूरी तरह से अपने एडवर्सरी के ट्रैफिक सिस्टम और सीसीटीवी तक को कंट्रोल कर लिया जा रहा है। और आज वारफेयर की डेफिनेशन काफी हद तक बदल चुकी है। मुझे विश्वास है कि आपके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और एक्सरसाइजेज में आपको अनसर्टेनिटी और अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस का सामना करने के लिए अच्छी तरह तैयार किया गया है। एक प्रोफेशनल सोल्जर के रूप में यह आपका कर्तव्य है कि आप इमर्जिंग चैलेंजेस के प्रति सदैव सजग रहें, सदैव जागरूक रहें और आवश्यकता के अनुसार अपने रेस्पॉन्स को रीकैलिब्रेट करते रहें। नई जनरेशन के आप सभी वॉरियर से मैं कहना चाहूंगा कि आप आने वाले समय की इन वार सिस्टम और स्ट्रेटजीज को भी भली भांति समझें। चलिए आगे बढ़ते हैं। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी पर एफआईआर को लेकर भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा राजनीतिक विरोधियों को कमजोर करने के लिए संस्थाओं का इस्तेमाल कर झूठे मुकदमे दर्ज कराती है। भाजपा आज जिस रास्ते पर चल रही है, भविष्य में उसे भी उसी का सामना करना पड़ सकता है और खासकर उत्तर प्रदेश की जनता आने वाले चुनाव में इसका जवाब देगी। सरकार बीजेपी की है, उन्हें बीजेपी को, उनकी पार्टी को तोड़ना है। हर काम बीजेपी करेगी और ये समझ ले देश के लोग, बीजेपी जिसको भी तोड़ना चाहेगी संस्थाओं के माध्यम से झूठे मुकदमे लगा करके, डरा करके ये काम करेगी। लेकिन देश की जनता तैयार है आने वाले समय में, और खासकर उत्तर प्रदेश की जनता इनको जवाब देगी। जो लोग जहां से आए हैं वहीं से बाहर होंगे। चलिए बयानबाजी में आगे बात करते हैं। महाराष्ट्र के पुणे में प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक विवादित टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि जिस धरती ने जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री जैसे महान नेताओं को जन्म दिया, उसी धरती ने औरंगजेब को भी जन्म दिया था, जो गुजरात में पैदा हुआ था। देश में पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, नरसिंह राव, राजीव गांधी, बाबा साहेब आम्बेडकर, बाला साहेब ठाकरे ऐसे बड़े बड़े महान नेता इस देश में
इस मिट्टी में जन्मे हैं, लेकिन जब हम लोग मोदी का पूरा कैरेक्टर देखते हैं, मोदी जी का, तो डर लगता है कि कहां से पैदा हो गए। लेकिन जिस मिट्टी से औरंगजेब पैदा हुआ, उसी मिट्टी से वो लोग आए हैं। गुजरात में औरंगजेब का जन्म हुआ था ना। चलिए आगे बात करते हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस दौरे को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि विदेश यात्राओं का महत्व तभी है जब उनसे देश को ठोस लाभ मिले। संजय सिंह ने आरोप लगाया कि सरकार विदेश नीति के मोर्चे पर देश के सम्मान और हितों की रक्षा करने में विफल रही है। मंत्री जी देश से ज्यादा विदेश में रहते हैं, फ्रांस के दौरे पे गए हैं कि जर्मनी के कि पाकिस्तान के कि इटली के, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारा लेना देना इस बात से है कि आप जब विदेशों में जाते हैं तो भारत के लिए क्या उपलब्धि हासिल करते हैं। भारत तो एक ही उस उपलब्धि देखता है कि आप मेलोडी चॉकलेट पे बहस चाहते हैं, आप ही खीखी करके वापस चले आते हैं और भारत के स्वाभिमान और सम्मान का हमेशा समझौता करके आते हैं। अभी जो हालात है इस वक्त, प्रधानमंत्री खामोश क्यों है कि 3 हमारे लोग मार दिए गए, उनकी हत्या की गई अमेरिका के द्वारा, और 3 दिनों में 3 जहाज पे हमला हुआ। उन 3 जहाजों पे हमला हुआ जो अपनी जगह पे खड़े हुए थे, वो किसी प्रकार का उल्लंघन नहीं कर रहे थे, किसी प्रतिबंध का उल्लंघन नहीं कर रहे थे। पहली बात तो ये प्रतिबंध हम मानते ही क्यों हैं जब वहां से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से चीन का जहाज आ रहा है। चलिए आगे बात करते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन का राज्यसभा नामांकन रद्द होने के विवाद पर भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से काम नहीं कर रहा है और मोदी सरकार लोकतंत्र और कांग्रेस पार्टी को खत्म करने के लिए साजिश कर रही है। और ये तो उनका रिजेक्शन ये इलीगल है, ये मॉरल है, एंटी डेमोक्रेटिक है, और जो सरकार ने कराया है ये मोदी जी के इशारे के बिना नहीं होता, ऐसी बड़ी चीजें। और मोदी जी ये पर्पसली कांग्रेस पार्टी को खत्म करने के लिए, डेमोक्रेसी को खत्म करने के लिए ये साजिश रख के हर जगह वो अपने लोगों को बिठाकर, रिटर्निंग ऑफिसर्स जो खास करके उनके चाहने वाले लोगों को वहां पर बिठाकर ऐसी चीजें कर रहे हैं। और यही चीज उन्होंने झारखंड में की है कि एक बड़े कॉरपोरेट मालिक के आदमी को वहां पर बिठाया और जिनको मेजॉरिटी नहीं है वैसे आदमी को वहां पर बिठाया है। तो इसका मतलब क्या है कि वोट या तो परचेस करना या डिवाइड करना या कॉर्पोरेट ऑफिस का एजेंट वहां पर इलेक्ट होके आना। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि साल 2017 से पहले आजमगढ़ अपनी पहचान के लिए मोहताज था और राज्य के युवाओं को अपनी पहचान छुपाने के लिए मजबूर होना पड़ता था। लेकिन डबल इंजन सरकार के आने के बाद क्षेत्र में विकास हुआ है और आजमगढ़ की तस्वीर बदल गई है। याद करिए 2017 के पहले का आजमगढ़ अपनी पहचान के लिए मोहताज था। तब यहां न विश्वविद्यालय था, न पूर्वांचल एक्सप्रेसवे था, न एयरपोर्ट ठीक ढंग से काम कर पा रहा था, न हरिहरपुर में संगीत महाविद्यालय था। तब आजमगढ़ की साड़ी को भी कोई मंच नहीं मिल पा रहा था और मुबारकपुर के ब्लैक पॉटरी के लिए भी कोई स्थान नहीं था। मैं मंच पर आने के पहले एक एग्जीबिशन का निरीक्षण कर रहा था मंत्रियों के साथ में। ब्लैक पॉटरी से जुड़ा हुआ कारीगर और मुझे मिला और बड़े खुश होकर के उसने कहा कि जब से उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की भाजपा और एनडीए की सरकार आई है हमारा कारोबार कई गुना बढ़ा है, हम भी पैसा कमा रहे हैं, हमारे परिवार के लोग भी और हमसे जुड़े हुए लोग भी सम्मान का जीवन यापन कर रहे हैं। साड़ी वाला मुझे मिला, उसने भी मुझे यही बात कही।
अन्नदाता किसान मिले तो वे भी मुझे यही बात कहे, और जो भी मुझे यहां से जुड़े हुए लोग मिले उन्होंने अपनी एक नई कहानी यहां पर हमें सुनाई। चलिए आगे बात करते हैं बयानबाजी में। दिल्ली में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स के गोल्डन जुबली समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर पी.के. मिश्रा ने कहा कि भारत तेजी से विकास कर रहा है और हर क्षेत्र में बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए आधुनिक तकनीक, बेहतर योजनाओं और मजबूत शहरों का निर्माण जरूरी है। इसके साथ ही भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए शहरी विकास पर विशेष ध्यान देना होगा। and responsibilities that will shape India's urban future. Because today we need not only look back what we have done, but we need to see how we can prepare ourselves to face the future challenges. At the same time, also see how there are so many opportunities. फिलहाल बयानबाजी में इतना ही। आप देखते रहिए लेट्स माइक मोर देन रेडियो। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat.